अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और 2 दिन से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ चली गई? आप तो रमज़ान में डेली व्लॉग अपलोड कर रही थी। तो बस मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था तबीयत नहीं ठीक, तो बस उसी वजह से जो है ना वो मैंने जो है वो कुछ 2 दिन जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो आज जो है वो मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाया था और मैंने डायरेक्ट इफ्तारी से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर जो है ना वो हलीमा बनाई थी रूह अफ़ज़ा, और साथ में मैंने जो है ना वो बस फ्रायर में समोसे रख दिए थे। और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक मज़ेदार सा इफ्तार डिनर शेयर करूँगी, दावत। और आप लोगों ने इस व्लॉग को लाजमी कंप्लीट देखना है और आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा, यहाँ पर हमने अपने लिए इफ्तार बनाया था क्योंकि हमें नहीं पता था कि अभी जो है ना वो मेहमान आएंगे। तो हमने तो जो है वो सिंपल अपने लिए इफ्तारी बनाई हुई थी। हमने ओट सूप और उसके साथ में मामा ने जो है ना वो आज चाइनीज़ राइस बनाए थे और इसके अंदर जो है ना वो राजमा डाल के बनाए थे। राजमा राइस बहुत मज़े के बने थे। साथ में हमने दही पड़े और कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए थे इफ्तारी में। और यहाँ पर आज जो है ना वो मैं व्लॉग प्रॉपर रेसिपी के साथ तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया था इफ्तारी का, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस फिर जब हम इफ्तारी कर रहे थे ना उस टाइम पर ही मैंने व्लॉग बनाया था। लेकिन फिर बाद में जो है ना वो हमें मेहमानों का फ़ोन आ गया था कि उन्होंने जो है वो हमारे घर आना है। और वो लोग आए हुए थे मक्का, और काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था उनका हमारे घर आने का, लेकिन फिर आज सडन प्लान बना उन लोगों का आने का। तो बस फिर हमने कहा कि चलें अब हम जो है ना इफ्तार के बाद फिर तैयारी करेंगे। यहाँ पर बस हमने जो है वो इफ्तारी की और फिर उसके बाद हमने करनी थी सारी दावत की तैयारी। और क्योंकि बिल्कुल सडन प्लान बना था, दावत का कोई प्लान नहीं था, तो बस हमने जो है ना वो सब कुछ फिर अचानक से ही करना था सारे काम एक साथ। और यहाँ पर देखें, ये ना इफ्तारी से कुछ टाइम पहले का क्लिप था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत ही प्यारा मौसम था और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है ना। आजकल जद्दा का मौसम तो बहुत ही प्यारा है और मुझे लगता है मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि रमज़ान में माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम है। एनीवेज, इफ्तारी करने के बाद ना कुछ टाइम बाद हलीमा अली जो है वो चले गए थे तरावी पढ़ने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं आज घर में ही तरावी पढ़ लूँगी, क्योंकि फिर हमें वहाँ से आते ही जो है ना वो तकरीबन 10 का टाइम हो जाता है। तो हलीमा अली चले गए थे तरावी पढ़ने के लिए और फिर मैं और मामा ने सारा काम करना था मिलके। यहाँ पर जो है ना वो फिर बस मैंने सारा जो है ना वो घर वगैरह साफ़ किया। वैसे तो माशाल्लाह से रमज़ान से पहले भी और रमज़ान में भी डीप क्लीनिंग होती रहती है, तो घर जो प्रॉपर साफ़ था। बस मैंने थोड़ी सी वैक्यूम लगाई और फिर मैंने जो है ना वो टेबल टाइम से ही सेट कर दिया था। यहाँ पर सारी प्लेट्स वगैरह और बाकी सब कुछ भी जो है ना वो मैंने सेट करके रख दिया था। टेबल लैंप भी जो है ना वो मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि मामा कह रही थी कि जो पहले हमने ग्रीन डाला था ना वो हमने वॉश करना है, इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसको यूज़ करते हुए। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने सेल भी चेंज किए थे, क्योंकि ना लाइट्स बस यही इशू होता है। अगर लाइट्स जो सेल वाली होती है ना, मुझे इसीलिए नहीं पसंद कि बहुत जल्दी जो है ना इसमें से सेल भी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत कम टाइम के लिए भी हम लोग चलाते हैं कि कहीं सेल ख़त्म ना हो जाए, लाइट्स बंद हो जाएंगी। तो ये खैर मुझे मिली नहीं स्विच वाली। यहाँ पर भी मैं आ गई थी किचन में मीठा बनाने के लिए और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जेली बना के रख दी थी, क्योंकि मीठे में जो है ना वो मैंने सोचा था कि हम लोग कस्टर्ड बना लेंगे ट्राइफल टाइप। और बस फिर मैंने जो है ना वो सबसे पहले जेली बना के रख दी। यहाँ पर मैंने जो है ना वो बस फिर कस्टर्ड रख दिया था पकने के लिए। और मेहमान जो है ना वो माशाल्लाह से आए हुए पाकिस्तान से मक्का उम्रा करने के लिए। तो फिर जो है ना वो माशाल्लाह से मक्का में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि वो लोग हर रोज़ प्लान बना रहे थे आने का, लेकिन फिर तरावी के बाद का प्लान बनाते थे और तरावी के बाद जो है ना वो मक्का में ट्रैफिक बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए और फिर काफ़ी टाइम बाद खुलती है। तो बस प्लान जो है ना वो ठीक से बन ही नहीं पा रहा था। तो फिर आज सडन प्लान बना के आज आना है तरावी के बाद, तो बस फिर हमने यहाँ पे तैयारी सारी शुरू कर दी थी। खैर मैंने यहाँ पर 2 लीटर मिल्क किया और इसके अंदर जो है ना मैं 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके ऐड कर दूंगी और 1 कप के बराबर मैंने इसमें शुगर और साथ में 2 से 3 इलायची ऐड कर दी थी। और इलायची से कुछ लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उलझन होती है, तो जिन लोगों को नहीं पसंद वो ना ऐड करें। खैर यहाँ पर बस मैं इसके अंदर जो है ना वो इसी तरह से दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके अच्छे से और फिर मैंने इसको दूध में ऐड कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना वो आप स्टोव को थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि माशाल्लाह से इससे पहले हमने इफ्तारी बनाई थी। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में मीठा बना रही थी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए मेहमानों के आने तक। तो बस फिर मैंने यहाँ पर ना फॉइल वगैरह चेंज नहीं किया था। और कस्टर्ड को जो है ना वो मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट बस पका लिया था। और अभी यहाँ पर मैंने रख दी थी पकने के लिए चाय, और चाय पीने का जो है ना वो मामा का बहुत दिल चाह रहा था, तो बस मैं उन्हीं के लिए बना रही थी। और मामा के लिए मैंने यहाँ पर ना स्पेशल ये रमज़ान वाला कप निकाला था। ये हम लोगों को जो है ना वो गिफ्ट मिला था, रमज़ान क्रीम का कप। तो मैंने मामा को कहा, मैंने कहा मैं आपको इसमें चाय सर्व करती हूँ। अच्छा, जब मैंने मीठा बनाने के लिए रखा था ना, तो यहाँ पर इफ्तारी के इतने सारे बर्तन थे ना, तो फिर मैंने इन सब बर्तनों को वॉश किया। और मामा पे मैंने बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना चाह रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मामा भी जो है ना वो उनको कुछ काम थे जो खुद उन्होंने किए। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज जो है ना वो मैं खुद ही जो है काम कर लेती हूँ। वैसे भी यहाँ पर मैंने मीठा तो बना दिया था, या और 1-2 मैं चीज़ें बना
दूँगी, हेल्प कर दूँगी, बाकी तो सालन चावल वगैरह मामा ने ही बनाने हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना सारे बर्तन वॉश किए और यहाँ पर कस्टर्ड जो है ना वो हल्का सा ठंडा हुआ था, मतलब ठंडा भी नहीं बस नॉर्मल हुआ था। तो मैंने इसको फिर बस बाउल में डाल दिया था और बस इसको मैंने जो है ना वो कुछ टाइम के लिए ऐसे रख दिया था कि मैं इसको भी सेट नहीं करूँगी, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको बस इसी तरह से इसके ऊपर जेलीज़ और कपकेक्स वगैरह और उसके साथ में मैंने जो है ना वो कीवी ऐड कर दी थी इसके ऊपर। और बस कस्टर्ड यहाँ पे जो है ना कस्टर्ड बाउल हमारा अच्छे से सेट हो चुका था। और ये जो सैलेड है ना ये भी मामा ने साथ में ही जो है ना वो बाहर जब वो बैठी थी तो उन्होंने उतने देर में जो है ना सैलेड भी तैयार कर ली थी, क्योंकि मीठे का और सैलेड रायता वगैरह ये होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस हम ये पहले ही बना के टाइम से रख देते हैं। अच्छा, आज की जो दावत है ना ये इसलिए इसके अंदर इफ्तार रेसिपी ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल इफ्तारी के टाइम की दावत नहीं थी। इफ्तार के बाद जैसे डिनर होता है या फिर जैसे मतलब कि सहरी के करीब का टाइम हो गया था, रात के 12-1 बजे का, तो सहरी भी थी और उसके साथ में डिनर भी था। बस ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मेहमान पाकिस्तान से आए हैं और फिर पता नहीं कब कौन आएगा या नहीं। तो फिर इसलिए मामा ने कहा था कि प्रॉपर एक दावत ही है, तो इसीलिए आपको रमज़ान में भी जो है ना वो रमज़ान रेसिपी से हट के दावत देखने को मिल रही है। खैर, यहाँ पर मैंने साथ में जो है ना वो क्रीम चाट बना ली थी, उसके साथ में कस्टर्ड और जो हमारे पास थी ना सैलड, इसको मैंने लेमिनेशन लगा के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रमज़ान के अंदर फ्रिज में और बहुत सी चीज़ें होती हैं तो फिर जो है ना थोम की या प्याज की स्मेल जो है इस तरह के खानों में हो जाती है। खैर, यहाँ पर ना अभी तैयारी हो रही थी चिकन पुलाव की और उसके साथ में अचारी चिकन की। तो ये जो बड़ा वाला पतीला आपको नजर आ रहा है इसमें हम चिकन पुलाव बनाएंगे और दूसरे वाले में हम चिकन कौरमा बनाएंगे, अचारी चिकन कौरमा। तो यहाँ पर ना हमने सबसे पहले 1 मीडियम साइज अनियन लिया है, इसको हमने कट करके ऐड कर दिया, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और कौरमा का जो हमने चिकन कौरमा जो हमने बनाना है ना इसके अंदर भी हम लोगों ने जो है ना वो तकरीबन 1.5 मीडियम साइज अनियन जो है ना वो ऐड कर दिया बारीक कट करके, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी दो रेसिपीज एक साथ ही तैयार हो रही हैं, बस मामा ने जो है ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होता रहे। अभी मामा का फुल फोकस जो है ना वो पुलाव पर था। और ये जो चिकन है ना माशाल्लाह से मामा ने खुद सारी कट की थी और मामा इतनी जल्दी माशाल्लाह से सारा काम कर लेती है। एनीवेज, यहाँ पर जैसे ही जो है हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो हमने इसके अंदर लेमन और उसके साथ में जो है ना वो हमारे पास जो चिकन है वो ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो अब फ्राई कर लेंगे, अच्छे से इसकी हमने बुनाई कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने क्रीम चाट रेडी की थी ना इसको मैंने फटाफट से जो है ना बस कट किया था और जल्दी में मैंने इसको बना लिया था। और बाद में मैंने इसके ऊपर लेमिनेशन लगा के फुल तैयार करके आप सब लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया था, क्योंकि हम जल्दी में काम कर रहे थे और माशाल्लाह से जो है वो 6 से 7 लोग थे और जाहिर सी बात है सबने इफ्तारी की हुई थी तो सबको भूख भी लगी हो गई। तो मामा का जो था ना ये था कि भाई अब ना जैसे ही मेहमान आएंगे हम लोग खाना लगा देंगे। तो यहाँ पर बस देख सकते हैं चिकन को जो है ना वो हमने अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लिया। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इतना बड़ा पतीला था। मैंने कहा मामा इस पतीले के अंदर कैमरा डालूं तब जाके ना कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने इसके अंदर जो है ना वो 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया। उसके साथ में 1 मीडियम साइज टमाटो, 3 से 4 ग्रीन चिलीज और साथ में मिंट लीव्स ऐड कर दिए। और मिंट लीव्स का टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है पुलाव के अंदर। यहाँ पर हमारे पास बिरयानी मसाला है, ये भी हम इसके अंदर जो है ना वो भर के 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। उसके साथ में 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 पिंच कलौंजी, 4 से 5 लोग ऐड कर देंगे, दालचीनी डाल देंगे। और उसके साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। और सॉल्ट जो है ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है लेकिन माशाल्लाह मामा जो है ना वो मैनेज कर लेती हैं। यहाँ पर हमने इसके अंदर ना 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था, साथ में तेज़ पत्ता। और ये भी मामा ऐसे ही और सॉल्ट डाल रही थी, मैंने कहा मामा ये कितना होगा तकरीबन, तो मामा ने फिर मुझे बताया था कि 2.5 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ में हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ना वो भर के रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी थी और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ में 3 से 4 इलायची भी, इतने सारे मसाले डाले थे और फिर जो है ना वो हमारा मज़ेदार सा पुलाव बन के रेडी हो गया था। अभी जो है ना वो मामा कह रही थी कि हम लोग इसको जो है ना बस इसके मसाला बना के ना रेडी करके रख देते हैं, फिर जब मेहमान आएंगे ना तो फिर उस टाइम पर हम इसके अंदर पानी डाल के ना और फिर चावल डाल के दम लगा देंगे। यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा आलू बुखारा भी ऐड किया, आपके पास भी है तो आप ऐड करें, इसका भी टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारा जो ये मसाला है ना ये बन के रेडी हो गया था। अब हमने जो है ना वो कौरमा रेडी करना था और मैंने यहाँ पर साथ में जो है ना वो बना लिया था फटाफट से रायता। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कौरमे के लिए प्याज फ्राई किया था ना उसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना वो चॉप 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक डाल देंगे। और साथ में बस ये देखें जो हमारे पास प्याज है ना इसका हमने ठीक से एक पेस्ट रेडी कर लेना है, इसको ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही लहसुन अदरक जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम उसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को ऐड करके हम ऑयल मतलब इसके अंदर ना लहसुन अदरक के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आज जो हमारे घर मेहमान आने थे ना उन्होंने पहले उम्रा करना था, फिर तरावी पढ़नी थी और फिर हमारे घर आना था। तो मामा ने कहा
के पहले ज़ाहिर सी बात उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, फिर उम्रा किया और फिर तरावी पढ़ के आना है, तो आने तक ज़बरदस्त है खाना जो है ना वो रेडी होना चाहिए, तो उनको वेट नहीं करवाना। तो बस इसीलिए हम लोग फिर यहाँ पर जो है ना वो फ़ौरन से अपना काम कर रहे थे। एनीवेज़ यहाँ पर जब हमने चिकन को फ्राई होने के लिए डाला था ना, तो इसके अंदर ही हमने ज़ीरा और कलौंजी डाल दी थी। और अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हमारे पास चार गोश्त मसाला है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून जो है ना वो चिकन अचारी मसाला जो होता है ना, वो भी मामा ने ग्रीन चिलीज़ के अंदर फिल करके इसमें ऐड किया था। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 टमाटोज़ और उसके साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, वो हम जो है ना इसका थिक सा एक पेस्ट बना के जैसे चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और बस इसको जो है ना वो हम अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। अभी यहाँ पर इसके अंदर जो है ना वो हम लोगों ने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। और वैसे भी ये चार गोश्त मसाला जो होता है और चिकन अचारी उसके अंदर सब कुछ होता ही है, तो मज़ीद स्पाइसेस हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर जब इसकी टमाटर के साथ अच्छे से भुनाई होगी थी ना, तो हमारे पास जो प्याज था उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, उसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया था। और वापस इसको हमने जो है ना वो 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और आफ्टर 10 मिनट्स जो है ना वो ये बहुत अच्छे से पक चुका था। तो अब हमने इसके अंदर जो है ना वो ऐड करनी थी क्रीम और उसके साथ में योगर्ट। ये मामा ने जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था, योगर्ट और क्रीम। और बस अब हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दही का जो है ना वो एक बहुत मज़े का टेस्ट आता है, दही से जो है ना वो कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा खट्टा सा हो जाता है, तो वो फिर बहुत मज़े की लगती है। फिर दही और क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसको वापस से कवर करके रख दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आफ्टर जो है ना वो 8 से 10 मिनट हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है ना यहाँ पर चिकन बन के रेडी हो गया था। हर कोई अपनी अपनी रेसिपीज़ के साथ बनाता है, आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। यहाँ पर बस चिकन हमारा तैयार हो गया था। और जब मेहमान जो है वो तकरीबन पहुँच चुके थे ना, क्योंकि बाबा ने कॉल करके पूछ लिया था, तो फिर जब हमारे घर के करीब आ गए थे ना, तो फिर मामा ने यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। सिंपल, आप जितने चावल ले रहे हैं उस हिसाब से आप पानी डाल दें। यहाँ पर बस जैसे ही पानी में बॉयल आ गया था ना, तो हमने इसके अंदर जो है वो चावल डाल दिए थे। और बस फिर हमने इसको जो है ना वो पकने के लिए अब रख दिया था। और मामा यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी सी मेरे साथ ट्रिक्स भी शेयर करी थी, वो भी मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। हमने यहाँ पर ना साथ में शामी कबाब भी जो है ना वो निकाल लिए थे। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि हमने जो है वो रमज़ान प्रेप में बना के रखे थे, तो हमने साथ में ये भी निकाल लिए थे। और अभी मैं बस बाहर आई थी क्योंकि कुछ बर्तन मिस थे, और मैंने यहाँ पर जो है ना वो बहुत प्यारे से ग्लास निकाले थे। तो मामा कह रही थी कि सहरी भी करनी है और दोनों डिनर भी है, तो लस्सी वगैरह भी होगी, तो इसलिए तुम जो है ना वो सिंपल ग्लास रखो, दूसरे वाले नहीं रखो। तो मामा ने वो वापस से मुझसे उठवा दिए, जबकि वो मेरा इतना दिल कर रहा था ना रखने का। खैर यहाँ पर ना बस हमारे जो चावल है ना, देखिए जब इसमें इतना सा पानी रह जाए ना, तो मामा कह रही थी आप इसको जो है ना वो कवर करके रख दें तकरीबन जो है ना वो 4 से 5 मिनट के लिए, तो फिर चावल जो है ना वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। बस 4 से 5 मिनट हमने इसको कवर किया था, उसके बाद हमने जो है ना वो ढक्कन हटा दिया था। और अभी इसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का पानी रह चुका है, यानी कि पानी चावलों से नीचे चला जाए, तो हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जो मैंने ग्लास निकाले थे ना वो ये वाले थे, लेकिन मामा ने मुझे कहा कि नहीं लस्सी वगैरह पीनी है, उन्होंने क्योंकि कहा था स्पेशल लस्सी का भी, तो फिर मामा ने कहा इस ग्लास में लस्सी वगैरह जो है ना वो नहीं डलेगी, तो इसलिए तुम सिंपल दूसरे ग्लास रखो। यहाँ पर जो है ना वो बस हमारा पुलाव भी जो है वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। और जो शामी कबाब है ना, इनको मैंने तकरीबन जो है ना जब हमें दावत का पता चला था ना, उसी टाइम पे मैंने इनको निकाल के बाहर रख दिया था, यानी कि 2-3 घंटे पहले। और फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पर इनको फ्राई कर लिया था, क्योंकि आपको पता है जो फ्रोजन चीज़ होती है उसको जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखना ही पड़ता है। मामा मुझे कह रही थी कि आज ना हम ब्रेड क्रम्स लगा के शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो ऐसे ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो बस फिर हमने जो है ना सिंपल उसको अंडे में ही कोट करके फ्राई कर लिया था। और बस जब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप फ्रोजन शामी कबाब बनाए ना, तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालें, जैसे आप चीज़ को शैलो फ्राई करते हैं ना उस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रोजन चीज़ें होती हैं उसमें हल्का सा पानी होता है, स्पेशली जो कटलेट्स वगैरह होते हैं, तो फिर इनको फ्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल हल्का सा जो है ना वो ऑयल डालें और फिर उसमें फ्राई करें, तो फिर अच्छे से जो है ना वो बन जाती हैं। यहाँ पर खैर मैंने बाकी के बर्तन भी रख दिए थे, और रायता वगैरह जो है ना हमने इसी में सर्व करना था। मैंने बस तब जो है ना वो बना के एक में रख दिया था, क्योंकि आपको पता है फ्रिज में फिर एक साथ इतनी जगह नहीं होती। और यहाँ पर आप लोग साथ में लस्सी देख रहे होंगे, क्योंकि मेहमानों को जो है ना वो आते हुए तकरीबन रात के 1-1:30 का टाइम हो गया था। तो फिर हमने कहा था ये सहरी प्लस जो है ना वो डिनर चल रहा था यहाँ पर, तो बस सब कुछ फिर मिक्स ही था। एनीवेज यहाँ पर आप लोग साथ में लस्सी
भी नज़र आ रही होगी, ये हमने जो है ना वो हलीमा से कहा था और उसने ही आज जो है ना वो लस्सी बनाई थी। और बस यहाँ पर जैसे ही मैंने सारा सुफ्रा सेट कर दिया ना, तो मैंने इन सब के ऊपर से लेमिनेशन जो है वो हटा दी थी। और जो हमारे मेहमान आ रहे थे ना वो सब लोग जेंट्स थे ना, तो इसलिए फिर पर्दा का भी होता है, तो हम लोगों ने फिर सारा टेबल जो है ना वो पहले से सेट कर दिया था ताकि जो है ना हम लोग रूम में चले जाएंगे, जाहिर सी बात हमने बाहर आना नहीं था, तो हमने कहा कि किसी चीज़ की जो है ना वो फिर बाद में कोई कमी ना हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा सारा खाना भी जो है मज़ेदार से रेडी हो गया था। और अब मैं आप लोगों के साथ अपने प्यारे से टेबल की फाइनल लुक शेयर करती हूँ। आप सब लोगों ने माशाल्लाह भी बोलना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। और बस अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारा सारा खाना भी सेट हो चुका था। और आप सब लोग बताइएगा कि आप सब लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दें। बस यहाँ पर जो है वो सारा खाना हमने सेट कर दिया था और उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम में। अली रज़ा से मैंने बाद में कहा था कि तुम मेरे लिए जो है ना वो 1-2 क्लिप रिकॉर्ड कर दो, और उसको मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना वो बनाया था, क्योंकि वो इतना शर्मीला है ना, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, वो तो गेस्ट के सामने भी नहीं जाता, मुश्किल से उसको गेस्ट के सामने भी जो है ना वो लेकर जाते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना बस फिर अली रज़ा ने जो है मेरे लिए कुछ ना 1-2 वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड की थी। और बस अभी सब जो है वो खाना खा रहे थे और मैं फिर बाद में जो है ना वो चली गई थी किचन में, क्योंकि हम लोगों ने बनानी थी चाय। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मौसम बहुत अच्छा है, तो चाय की क्रेविंग तो जो है ना वो फिर होती ही है। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है ना वो आके चाय रख दी थी। और जैसे ही मैंने चाय रखी ना, तो अली ने मुझे सारे बर्तन किचन में ला दिए थे, तो मैंने साथ ही साथ सारे बर्तन भी वॉश कर दिए। और मामा इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, इतना ज़्यादा, उनको जो है ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने जो है ना वो सारे बर्तन वॉश कर दिए। तो जब वो किचन में आकर उन्होंने खुद ही देखा, तो फिर उन्होंने, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। और कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो हम लोग किसी से कहते नहीं हैं, हम उनके लिए ऐसी एफर्ट्स करते हैं, हम उनका दिल खुश करते हैं कि हम उनकी दुआओं के हकदार बन जाते हैं। और वो दुआएं जो होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर करती हैं, जो किसी के दिल से आपके लिए खुद निकले, आपके कहे बगैर, और स्पेशली फिर माँ बाप के दिल से निकली हुई दुआ तो जो है वो सबसे जो है वो अहम होती है। इस बारे में हदीस में है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिदल रब्बी फ़ी रिदल वालिदैन व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में। तो बस अपने वालिदैन के साथ जो अच्छा सलूक करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दें, क्योंकि सिर्फ वालिदैन का ही हक़ नहीं होता, उन पर ही फ़र्ज़ नहीं है अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखना, बल्कि औलाद पे भी जो वो फ़र्ज़ है, उनको भी चाहिए कि अपने वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखें। और वालिदैन की दी हुई दुआ अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते। एनीवेज़ बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।